शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्म खबरें हैं। इन गर्म खबरों के बाजार में एक नई धमाकेदार एंट्री हुई है और वो है कमिश्नर रावलपिंडी की, लियाकत अली चट्ठा। तकरीबन 2 बजे के करीब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक अजीबो गरीब ही पंडारा बॉक्स खोल दिया कि रावलपिंडी डिवीज़न में उनके कहने के ऊपर जो है वो धांधली की गई है। उन्होंने अपने आरओज़ को जो है गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म दिया। उनके आरओ रो रो कर कहते रहे कि आप ये हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर 70-70 50-50 हज़ार वोटों की लीड से जो है हारने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया। अच्छा, अब ये हल्के कौन से हैं? हल्का NA 52, 53, 54, 55, 56, 57 ये हल्के बनते हैं। यहाँ से इंजीनियर कमरुल इस्लाम, हनीफ अब्बासी, अकील अहमद, राजा परवेज़ अशरफ समेत बड़े बड़े नाम जो वो कामयाब हुए। यानी कि रावलपिंडी डिवीज़न से तकरीबन नून लीग के ही हमायत याफ्ता जो है उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि 2 रोज़ पहले जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है वो यकदम उनकी एंट्री हुई और 2 दिन तक वो मीडिया की जीनत बने रहे और उसके बाद अब यकदम दोपहर को कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका ज़मीर जागा और उनकी एंट्री हो गई। अब ये एंट्री किसके कहने पर हुई है? असल सवाल ये है, इस वक्त मुल्क में जो जारी सूरत हाल है उसकी कुछ इस तरह से है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने आज आखिरी दिन है किसी भी पार्टी में शामिल होने का उनके लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तकरीबन 92 के करीब उम्मीदवार जो हैं कौमी असम्बली के, इसी तरह सूबाई असम्बली के 100 से ज़्यादा पंजाब के हैं। KPK का उनका मसला ऑलमोस्ट हल हो चुका है। बलूचिस्तान में उन्होंने कोई ख़ास सीट ली नहीं है, इसी तरह सिंध में भी उन्हें कुछ खास कामयाबी मिली नहीं। तो इन लोगों के लिए आज आखिरी दिन है। अब इस आखिरी दिन जो है एकदम जो है वो पहला दिन तैयार हो गया। अब वो इस आखिरी दिन में पहला दिन किस तरह तैयार हुआ कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद जो है तमाम जो अमल है वो ही मशकूक हो गया है। किस तरह? क्योंकि ये बात पहले भी हर पार्टी कर रही है, तमाम जीते हुए उम्मीदवार भी कर रहे हैं, तमाम हारे हुए उम्मीदवार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार जो हैं वो उनको हरा दिया गया, हम तो हारे ही हुए थे और फिर हमें यकदम जिता दिया गया, उन्हें हरा दिया गया। अब इस तमाम सूरत हाल को अगर हम जायज़ा लें तो कमिश्नर रावलपिंडी की एंट्री किसके कहने पर हुई? ये सवाल मैंने भी रखा है। इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ से आए, लेकिन इनका हदूद अरबा जो है मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्रेटरी रहे और ज़्यादातर जो इनका टेन्योर है अपनी लाइफ का, अपनी पोस्टिंग का, वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर रहा। मुख्तलिफ अजला में जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहे एज ए डिप्टी कमिश्नर और ये पहली मरतबा जो है इन्हें कमिश्नर के ओहदे पर लगाया गया। अब जब इन्हें लगाने वाला कौन है? 1 साल से ये कमिश्नर के ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ी हैरानगी की बात है कि इस दौरान जो है इनके ऊपर किसी को शक शायबा भी नहीं गुजरा कि ये कुछ इनकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है। क्योंकि जिस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके फ़ौरन बाद जो वज़ीर इत्तलात है निगरां, उन्होंने कहा कि ये कुछ दिमागी मरीज़ हैं, डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि ये पागल आदमी है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा का बयान आया ये पागल आदमी है। मरीम औरंगज़ेब ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि 50-50 70-70 हज़ार की लीड से जो हमने बंदों को जितवाया, तो ये तो ज़्यादातर लोग 4,000 की लीड से जीते हैं, कोई 9,000 की लीड से जीता है, कोई 5,000 की लीड से जीता है, कोई 10,000 की लीड से जीता है। तो ये इनका ये जो स्टांस, ये बात जो है वो गलत है। अब मरीम औरंगज़ेब साहिबा से एक सवाल ये पूछा जाए कि 5,000 या 9,000 की लीड तो बिल्कुल होगी, वो आप जीते उस लीड से, लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि अगर उनकी इस बात को सच माना जाए तो क्या पता कि आपके सिर्फ 9,000 वोट थे और जीतने वाले के 50,000 वोट थे, तो फिर उसकी 50,000 कम की गई और आपकी इन 5,000 जो ऊपर चढ़ाई गई, तो इससे तो फिर 50,000 बन जाते हैं। क्योंकि अगर जमा तफरीक के अंदर हम पढ़ें तो जमा तफरीक के तो बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं मरीम साहिबा। इस तरह से जो है इन इल्ज़ामात से कोई भी जो है वो अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर इस तरह के सवालात का उठना इंतहाई खौफनाक है। ये जमहूरियत के लिए जो है वो इंतहाई खौफनाक है, आप सियासी जमातों के मुस्तकबिल के लिए खौफनाक है। इस तरह के बयानात का दाग देना जो है वो आपके अपने सियासी कैरियर के लिए भी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। कल भी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना फजल रहमान के जो इल्ज़ामात थे उस पर आप लोगों ने कुछ जवाब दिए, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई भी लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आई। आज भी इसी तरह जल्दबाजी, मैं तो कहूँगा कि जल्दबाजी में आप लोगों ने बयानात दे दिए, शायद इस चीज़ की जल्दी थी
कि अगर हम चुप रहेंगे और सूझ समझ बूझ से कुछ जवाब देंगे तो लोग समझेंगे शायद हम लोग चोर हैं। नहीं, लोग ऐसा ना समझते, लोग समझते कि आपने वाकई लॉजिक के साथ आके जवाब दिए, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी देने में जवाब। कमिश्नर साहब जो हैं वो, जिसे मैंने बताया कि पहले मुफ्ती इज़्ला में काम करते रहे, और सबसे अहम बात यह है कि अब उनके रिटायर होने में तकरीबन 12 दिन बाकी थे। 28 फरवरी को उन्होंने अपनी इस सर्विस से रिटायर हो जाना है। 12 दिन पहले, जब आज से पिछले 12 दिन पहले जब हम जाएं तो जब पिंडी में लगे हुए थे एज ए कमिश्नर, और वो 12 दिन पहले ये तमाम काम करवा रहे थे, ये गैर आइनी गैर कानूनी काम करवा रहे थे, तो उस वक्त तो उनका ज़मीर ना जागा। लेकिन अब जब यकदम जाग गया तो इस पर भी सवालात उठने शुरू हुए कि आपने अब तमाम उम्र गुनाह किए तो यकदम माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। माफ़ी का तो दरवाज़ा हर वक्त खुला है, आखिरी सांस तक खुला हुआ है, और अगर अब वो अपनी उनका ज़मीर जाग गया और माफ़ी मांग रहे हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। जो आमिर मीर साहब हैं, उनका ये कहना कि ये पागल आदमी डिप्रेशन का शिकार है, ये खुदकुशी करने लगे थे, तो भाई फिर इस पर सवाल आप पर उठता है कि आप लोगों ने 1 साल तक ऐसे पागल इंसान को कमिश्नर के ओहदे पर क्यों रहने दिया। आप मेरा तो ख्याल है फिर तमाम लोगों को जो है उन ज़हनी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। बड़ी बुरी सूरत हाल इस वक्त जो है बन चुकी है। लाहौर में आज कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, उन गिरफ्तारियों के बाद जो है अभी तक उनकी रिहाई अमल में नहीं। गो के गवर्नमेंट ने, निगरान हुकूमत ने कहा कि हमने जो है गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ दिया, लेकिन अभी तक किसी की जो है छोड़ने की इतलात मौसूल नहीं हुई, कोई अपने घर नहीं पहुंचा। सलमान अकरम राजा के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं इस हवाले से, हाई कोर्ट में मौजूद हैं इस हवाले से कि वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, अपने उस डेरे पर नहीं पहुंचे जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। ये तमाम सवालात भी अभी जवाब तलब हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये उठता है कि कमिश्नर लाहौर के इस बयान के बाद, सॉरी कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत का जो क़याम है वो किस तरह खटाई में पड़ जाएगा। कौमी असम्बली की 7 सीटें हैं पिंडी डिवीज़न में और 14 सूबाई सीटें हैं। सूबा पंजाब के अंदर पिंडी आता है और यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ऑलमोस्ट अपना तमाम प्रोटोकॉल जो है अब वो ले चुकी हुई हैं। उन्हें आज IG पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोटोकॉल दे दिया गया, उन्हें 4 स्क्वाड की गाड़ियाँ दे दी गई, एक पायलट दे दिया गया, एक जैमर गाड़ी दे दी गई, एक जो है उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है। इस तरह इनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पहले जाती उम्रा वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर था, अब वो वज़ीर आला हाउस भी डिक्लेयर हो चुका हुआ है। तो तमाम कानूनी जो आइनी उनको सहूलियात थी वो फराहम कर दी गई हैं। लेकिन अब जब 14 सूबाई सीटों का मामला आएगा तो फिर 14 सूबाई सीटें कम हो जाने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो पंजाब असम्बली में जो है पोजीशन कमज़ोर होगी, अगर ये इलेक्शन वाकई, अगर ये बात धांधली साबित हो जाती है। और इसके साथ साथ जो इन्होंने जो रिज़र्व सीटें इनको मिली हैं अपने तनासब के हवाले से, उसमें भी कमी वाक़या होगी। तो जो 190 का 186 का फिगर इन्होंने अबूर कर लिया था, तो उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मामला खटाई में पड़ जाएगा। ये एक अहम चीज़ है जिसमें मरीम नवाज़ के भी मैं कहूँगा कि शायद रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, उनको वज़ीर आला पंजाब बनने से जो रोका जा रहा है, अब ये कौन कर रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। कमिश्नर जो पिंडी हैं इन्होंने तो बड़ा बाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि सबको मालूम है कि ये किसके कहने पर हुआ और किसके कहने पर नहीं हुआ। गो कि उन्होंने बादियों नज़र में कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो लगा भी दिए। और अब बड़ी हैरत की बात है कि ऐसे इल्ज़ामात की जो तरदीद अभी तक जारी नहीं हुई है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 रोज़ से जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में जो है वो लाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह हमले किए जा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है इस मुल्क के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इस तरह के इल्ज़ामात बग़ैर सबूतों के भी जो हैं वो नहीं लगाए जा सकते। तो इस तरह के जो सूरत हाल उसको भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। कमिश्नर वाला सवाल अभी तक वहीं पर मौजूद है कि कमिश्नर के किसके कहने पर एंट्री हुई। ऐसा मालूम होता है कि मौलाना साहब को जिन्होंने कहा ना, अब इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि मौलाना साहब की एंट्री जिनके कहने पर हुई है, उन्हीं के कहने पर जो है अब कमिश्नर की एंट्री भी हुई है। अब मौलाना साहब ने बड़ा ही बाबंगे दहल अपना इंटरव्यू दिया। पहले तो उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, साथ उन्होंने साबिक DGI को भी रखा। लेकिन कल उन्होंने एक गरीदा फारूकी को जो है वो इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने कहा नहीं वो नहीं थे, मुझसे शायद गलती हुई है कहने में, वो कुछ उसमें से स्लिप हो गए। लेकिन ये बहरकैफ ये तो बात कंफर्म अब है इस हवाले से यहाँ तक कि जहाँ से मौलाना साहब की एंट्री हुई थी वहीं से जो है अब कमिश्नर की एंट्री हुई है। और इस एंट्री के बाद अब क्या माहौल बनने जा रहा है, आखिर क्या समझा जा रहा है कि क्या वजूहात हैं कि क्यों इस तरह जो है इस सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी कौम जो है अपने वोट की ताकत जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब वो उसकी मुंतज़िर है कि उनको जिसको उन्होंने वोट दिया है
वो लोग जब असम्बली में आए उनके मसाइल को हल करें ताकि जो है आसानियाँ पैदा हों। रोज़ बरोज़ महंगाई का जो है वो जिन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बोतल से वो बाहर आया हुआ है। गैस की कीमतों में जो है इंतहाई इजाफा है और इसी तरह बिजली की कीमतों में इजाफा। IMF जो है वो आप पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुंतखब हुकूमत के ना होने की वजह से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है इस्तेवार नहीं हो पा रहे। IMF के साथ हमारे मामला जो डील होनी है वो भी खटाई में पड़ जाएंगे। गो कि शायद हम 16 महीने में डिफ़ॉल्ट नहीं किए तो शायद अब जो सूरत हाल बल रही इस पर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। क्या कोई नया निज़ाम आने वाला है? ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी अहम है और इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई बुरे हालात से गुजर रहा है और वो बुरे हालात ऐसे नहीं हैं कि जिनके ऊपर काबू ना पाया जा सके। ये सिर्फ फुकदान है बाहमी हम आहंगी का, एक दूसरे पर एतमाद का, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का। अगर इन तमाम फुकदान को हम ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में एक अच्छी कौमी हुकूमत जो है बन सकती है। इसके ऊपर जो है फ़िलहाल अभी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात से कब किसी को भी आंखें नहीं चुराई जा सकती। हर तरफ जो है ये बड़ी अहम बात है कि उन्होंने इतने संगीन इल्ज़ामात जो लगाए हैं वो पूरे डिवीज़न के करता धरता थे, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, इंतज़ामी अमूर उन्होंने चलाने थे। और ज़ाहिर सी बात है कि DRO के मातहत ज़रूर था, लेकिन जो DRO है वो कमिश्नर के मातहत है। कमिश्नर तमाम इंतज़ामी अमूर चला रहा है और अगर कमिश्नर किसी चीज़ का हुक्म दे रहा है तो DRO क्या, RO क्या, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या, इन तमाम को वो अहकामात जो है वो मानने पड़ेंगे और वो मानते भी हैं। और हमने मानते हुए यहाँ देखा भी है कि लाहौर के अंदर भी जो कमिश्नर लाहौर थे उनके अहकामात जो है इंतज़ामी अमूर के चल रहे थे और तमाम लोग मान भी रहे थे और इसी तरह ये तमाम सिस्टम जो है वो चला भी। अब अगर कोई इस तरह ये कह के आंख चुराता है तो ये बड़ी सुबकी वाली उसके लिए बात है, उसको बड़ा सोच समझ के जो है वो बोलना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस वक्त हो रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो इससे बहुत एहतियात की ज़रूरत है और उस एहतियात को अगर वो लेकर चलेंगे तो शायद उनकी जो है बका हो। वरना ये एक ऐसा जो है वो सैलाब आने वाला है कि इस सैलाब के अंदर वो तमाम सियासी जमातें जो बह जाएंगी जो गलत बयानी, झूठ और मुनाफकत के ऊपर जो है वो अपनी सियासत करेंगी। अगर इस मुनाफकत, झूठ बयानी को जो ख़त्म ना किया गया तो सियासी जमातों का जो है मुस्तकबिल वो इंतहाई खौफनाक होगा। उनके लिए इस मुल्क के अंदर शायद जगह भी ना रहे। 2024 का इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा अलार्म है उन तमाम सियासी जमातों के लिए जो दौर जदीद के तकाज़ों से हमआहंग नहीं है। उन तमाम सियासी जमातों के लिए अलार्मिंग है कि जिन्होंने अभी तक 90 की सियासत को छोड़ा नहीं है। अब आपको जो है डिजिटल सियासत की तरफ जाना पड़ना है। गो कि कल अता तारड़ ने एक नई टर्म दी डिजिटल टेररिज्म की, गो कि वो इतनी माकूल और बेहतर नहीं थी और वो बनती भी नहीं थी। खैर वो दे बैठे बेचारे, अब उनको भी इन चीज़ों पर की तरफ जो है वो सोचने की इंतहाई ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अब चीज़ों को बेहतर कर लेने का वक्त आ चुका है और रिवाइवल की तरफ हमें जाना चाहिए। और रिवाइवल यही है कि हम अपने आप को, अपने गिरबान को देख कर अपने मामलात को समेटें, अपनी चादर के मुताबिक जो चलना शुरू करें, झूठ के मुताबिक जो चलना शुरू करें, झूठ और मुनाफकत की सियासत से ज़रा बाहर आ जाए, इस मुल्क और कौम के मुतल्लिक जो है वो सोचें। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।